प्रधान जी, आज यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या मामला आप पूरा बताएंगे? अभी 3-4 रोज पहले संतोष आरती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें मेरे ऊपर कुछ गलत आरोप लगाए गए हैं। मैं उनका खंडन करता हूं और बिंदुवार एक एक चीज़ का मैं जवाब देता हूं। बताइए। का जिक्र किया था कि मैं कंपनी में 50% का हिस्सेदार हूं, तो कंपनी रजिस्ट्रेशन के समय 50% के हिस्सेदार उसको बनाया गया था, लेकिन कंपनी में 1 रुपया भी लगाए न जाने के कारण उसकी हिस्सेदारी प्रोजेक्ट में कोई नहीं थी। प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी जिसका जितना धन लगाया जाएगा उसकी उतनी ही शेयर के अनुरूप हिस्सेदारी होगी, और बाकी जो उसकी हिस्सेदारी बनती है कंपनी के मुनाफे में हिस्सेदारी बनती है, ना कि कंपनी की प्रॉपर्टी में उसकी कोई हिस्सेदारी बनेगी। तो और अगला आरोप क्या लगाया? ये क्या है? ये उसका AO 80 जो बताया है, उसने जो दिखाया 80 AO 80, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। वो धारक जो 80 नंबर दिखाया था ना, वो कि इस पे 80 में ये मालिक मैं हूँ, है वो ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है? बैनामा आपके नाम। ये कंपनी से जो बैनामा, ये कंपनी से जो बैनामा किया था, मैंने कंपनी के नाम किया था। अपने पूरे फुल पैसे लगाए, अपने रिश्तेदारों के पैसे लगाए, अपने परिवार के सदस्यों के पैसे लगाए। सबके पहले 2023 और 24 में पैसे ले लिए थे। उसके लास्ट में ये ज़मीन खरीदी गई थी। उसके बाद इसी ज़मीन के वापसी जिन जिन से पैसा लिया था उनको बैनामे किए गए थे नियम अनुसार। कोर्ट का आदेश जो इन्होंने कहा कि मुझे जज साहब ने बरी कर दिया, मेरे ऊपर कोई भी विलम्ब मेरे ऊपर नहीं साक्ष्य मिल पाया, इसलिए मुझे छोड़ दिया गया। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, मामले पे गुण दोष पर कोई भी टिप्पणी किए बिना जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ये लिखा हुआ है पूरा जज साहब के आदेश में, आप देख सकते हैं। बगैर गुण दोष के टिप्पणी किए बिना इनको जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ये एक संतोष नागर हैं जिनकी ज़मीन खरीदने के लिए 85 लाख रुपए खाते से दिए गए थे और इसमें 10 लाख रुपए कैश दिए गए थे। इनमें से 45 लाख रुपए अपने बेटे के और अपने बेटे की कंपनी के नाम 45 लाख रुपए वापस ले लिए गए। ये इसका सबूत खाते। उसी दिन मेरे जो पुराने बैलेंस पैसे गए हुए थे 15 लाख इन्होंने मेरे अपने खाते में ट्रांसफ़र किए गए। ये है सबूत उसका पैसे का। ये जो ट्रांजैक्शन है 45 लाख की जो इन्होंने अपने खाते में मंगाई हैं, ये वो ट्रांजैक्शन है। निकाल बताइए। ये फर्जी बैनामे, ये फर्जी बैनामे का बच्चे कंपनी एक 454 में एक बैनामा खरीद किया इन्होंने, इसके नाम से ये पूर्व में ज़मीन थी संजीव व यशपाल के नाम। इसी ज़मीन को बेचने वाले निकाल कर इस ज़मीन को फिर दोबारा में बेचने वाले जो लोग हैं वे हैं इसी बैनामे की ज़मीन को दोबारा कंपनी की जो बेची गई है वो रामवीर और संजीव के द्वारा बेची गई है, जिसमें रामवीर का कोई अधिकार नहीं बनता ज़मीन बेचने का। कंपनी के नाम ये फर्जी बैनामा खरीद की गई है। कंपनी के द्वारा बैनामा संतोष यादव ने खरीद की गई। ये गाठा संख्या 412 है।
इसमें रामवीर के नाम पे अभिलेखों में कहीं पे कोई ज़मीन नहीं पाई गई। तहसील व रजिस्ट्री ऑफिस दोनों में खूब सर्च कर लिया गया, इसका पूर्व का कोई भी रिकॉर्ड कहीं नहीं पाया गया। ये बैनामा इसमें लिखा है पैतृक संपत्ति, मेरी पैतृक संपत्ति बेची गई। 100 गज का ज़मीन का बैनामा था ये। और मैंने 3 बैनामा कर दिए फिर इसके, उस 100 गज के भी 3 बैनामा कर दिए। इसका बैनामा 100 गज का एक रमेश दरोगा जी की पत्नी कुसुमलता के नाम किया गया, उसी 100 गज का बैनामा। उसके बाद दूसरा बैनामा एक सीमा के नाम किया गया, उसी 100 गज का बैनामा है। एक ये सुनीता के नाम दिया गया, उसी 412 गाथा संख्या में से 100 गज जमीन रामवीर ने फर्जी बेची, कंपनी के नाम संतोष के द्वारा बैनामा किया गया। और उसके बाद संतोष ने 100 गज के समथिंग 3 बैनामे कर दिए गए एक ही बैनामे से। पहला बैनामा फर्जी, उसके बाद 3 बैनामे 3 लोगों को और फर्जी। इनमें से 2 लोगों के पैसे कंपनी में लिए गए, 2 लोगों के पैसे कंपनी में आए थे, बाकी सारे पैसे सारे बैनामे इनके इन्होंने क्या किया, कंपनी को फंसाने के लिए बैनामे किए गए हैं या किसी से पैसे उन लोगों से पैसे लेके पैसे हड़प किए गए हैं। और मेरे अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, मेरे अपने सगे संबंधी हैं, जिन लोगों के द्वारा मैंने 26 लोगों से इस कंपनी में पैसा लगाया था, जिससे प्रॉपर्टी खरीदी गई थी। कि मैंने इनको मारने की धमकी दी है, मैं ना उस नेचर का आदमी हूँ और ना मैं इसका कोई घिनौना कार्य करता हूँ। मुझे शासन प्रशासन पर पूर्ण विश्वास है, नियम अनुसार कार्रवाई की जा रही है और कोई भी कानून व्यवस्था हमने हाथ में लेकर के, ना मेरे परिवार के किसी सदस्य ने, ना हमने कोई घिनौनी हरकत नहीं की आज तक, ना ही हमारे खिलाफ कोई भी आज तक किसी पुलिस में कहीं भी कोई बात दर्ज है। हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है। जो इन्होंने कहा वो गलत कहा है, हमारे ऊपर दबाव बनाने के लिए कहा गया। एक बुजुर्ग आदमी जो रामवीर इनके पास बैठे हैं, रामवीर ने और इन्होंने मिल कर के मेरे साथ ये षड्यंत्र रच के मेरे साथ जो कंपनी के पैसे को मेरे रिश्तेदारों को हड़पा है। तो इन्होंने लेटर बनवा करके खुद सीए साहब से ला करके यहाँ ऑफिस में दिया था कि ये तुम्हारा लेटर बन गया है कंपनी का, अब इसे तुम खरीद कर लीजिए। जब मैंने उसका कंपनी से 12,300 गज का बैनामा कंपनी के नाम अपनी के नाम किया था अल्ट्राटेक से, तो खरीद व बेचने की अथॉरिटी मुझे जब मिली हुई थी कंपनी से, इस पे लेटर पे इसके और दूसरे जो डायरेक्टर दोनों के साइन है मेरे पास, और उस साइन के बावजूद ही मैंने कंपनी से बैनामा ख़रीदा था। और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग मैंने बैनामों की रजिस्ट्री की गई और रजिस्ट्री में जो 23 रजिस्ट्री का जिक्र इन्होंने किया है, 23 रजिस्ट्री में एक में यूटीआर नंबर, सबका पैसा सब में लिखा हुआ, किसी भी बैनामे को उठा करके कोई भी आदमी चेक कर सकते हैं। और उसमें जो पैसा 23 और 24 में पूर्व में पैसा आया था, जिन जिन लोगों का पैसा आया उनका उसी तरीके से एडजस्टमेंट करके जैसे तय किया था उसी के अनुसार सबको बैनामा किए गए। दादा ये कंपनी का क्या नाम है? कंपनी का जो मेरा अपना नाम है धर्मवीर सिंह यादव, उसका शॉर्ट फॉर्म है DSY सुपर इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड। कब बनाई थी कंपनी आपने? ये 2022। आपके ही नाम है खाली ये? कंपनी मेरे नाम से थी, इसमें ओमवीर सिंह और संतोष दोनों पार्टनर बनाए गए थे।